पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर। इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। लड्डू जिनका भोग है, मूसक है सवारी, सुख करता दुख हरता, जग के है पालनहार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की न्यूज लाइन की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ रूपा गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुर्खियों को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। पेठिया डांड के सोना महतो तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की हुई मौत, मचा कोहराम। पूरे इलाके में पसरा मातम। कर्मा पूजा के लिए बालू लाने तालाब में गई थी महिलाएं और बच्चियां। निमिया घाट पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 6 बाइक को भी किया जब्त। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। डुमरी SDPO सुमित प्रसाद ने की प्रेस वार्ता। गांडे के जोरिया नाला पर 2 करोड़ 25 लाख के लागत से बनने वाली 2 स्पेन पुल का विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया शिलान्यास। विधायक ने कहा, गुणवत्ता युक्त बनेगी पुल, लोगों को मिलेगा लाभ। जनता की थी पुरानी मांग। सिरसिया के श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भव्य रूप से मनाया गया सदगुरु मां ज्ञान का जन्मोत्सव। पूजा पाठ के बाद वृहत रक्तदान शिविर का भी हुआ आयोजन। 5
505 यूनिट रक्त का संग्रह कर बनाया गया रिकॉर्ड। सदर विधायक, उपायुक्त समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा भाव से पूरे शहरी क्षेत्र में की गई भगवान गजानन की पूजा। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। दर्शक पंडाल भी बना हुआ है आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार का दिन गिरिडीह के लिए काला दिन रहा। एक साथ 4 बच्ची काल के गाल में समा गई। इस संबंध में बताया गया कि पचम्मा सोना आहर में नहाने के दौरान 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को बचा लिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पचम्मा थाना क्षेत्र के हंडाडी निवासी 2 बच्चियों और 2 किशोरियों के तालाब में डूबने से मौत के बाद मंगलवार को गांव में मातम पसर गया। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और निवर्तमान विधायक निर्भय शहाबादी पीड़ित के घर पहुंचकर गहरा दुख प्रकट किया। दोनों ने इस दुख की घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार फूट फूट कर रोते नजर आए। विधायक श्री सोनू ने स्थानीय मुखिया मेहताब मिर्जा के साथ सभी ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को बनवाया, ताकि परिजनों को आपदा कोष से 4 लाख रुपए की मदद दिलाने में सहूलियत हो। इधर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत अन्य नेता और प्रतिनिधियों के साथ साथ एनडीसी व अन्य अधिकारी भी सदर अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम के दौरान पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए दुख प्रकट किया और इस दुख की घड़ी में ईश्वर से परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। संवेदना प्रकट करने वालों में अजय रंजन सिंह, मनीष वर्मा, मनोज वर्मा, दीपक स्वर्णकांत, पवन कंदरे, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, प्रकाश दास, अजय भदानी सहित कई लोग शामिल थे। बता दें कि पचम्मा सोना आहर में मंगलवार को 5 बच्चियों और किशोरियों के डूबने के बाद 4 की मौत हो गई, वहीं 1 को बचा लिया गया। बताया गया कि कर्मा त्योहार को लेकर कई महिलाएं एवं किशोरी और बच्चियां नहाने के लिए सोना आहर गई हुई थी, जहां अचानक 5 बच्चियां और किशोरी तालाब में डूब गई। घटना के दौरान यहां मौजूद महिलाओं ने हो हल्ला मचाया, जिसके बाद आसपास के युवकों ने तालाब में कूदकर काफी मशक्कत के बाद 5 को बारी बारी से बाहर निकाला। घटना में 4 की मौत हो गई। मृतकों में 12 वर्षीय दिव्या कुमारी और सृष्टि कुमारी है, वहीं 17 वर्षीय संध्या कुमारी और 14 वर्षीय ममता कुमारी शामिल है। घटना के बाद मृतकों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। इस दौरान डीएसपी संजय राणा, पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 1 घंटा पहले की सोना माता जहरा बच्चा लोग ये थे, जिसमें पिछड़ के घटना घट गई। बहुत दुखी घटना मेरी सिलावटी पंचायत की है, जो कि बोल नहीं सकते हैं। और ये जो तालाब का जो निर्माण हुआ, इसमें भी कुछ कहीं न कहीं कमी के कारण आज इतना बड़ा घटना को सामना करना पड़ा। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको तालाब को कुछ सुधार किया जाए, ताकि कि आने वाले समय में इस तरह न हो। और प्रशासन के जो उचित मुआवजा उसको उस परिवार को साथ खड़ा रहे। और हम लोग पंचायत के जितने भी सम्मानित आदमी जो हैं, जो कि बच्चे को 2 घंटा से मेहनत कर निकालें, इसके लिए बहुत बड़ा मेहनत किए इन लोगों की निकाल लिए, और लेकिन साथ नहीं बच पाए। 4 बच्चे हैं उसमें हैं। फिर पुनः इस वास्ते कि इस पंचायत के जो भी इस तरह घटना घट गई, इसके लिए हम लोग सब दुखी जताते हैं। लेकिन त्यौहार के सुखी में हम लोग जो है ना, आज बड़ा अफसोस की देखने को मिल रहा है। और प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित इसका मुआवजा दिलाने के काम करें, जो भी हम लोग को सहयोग लगे, हम लोग इस परिवार के साथ खड़ा हैं। गिरिडीह प्रखंड में हंडाडी ग्राम में तालाब में सोना यहाँ 4 बच्ची नहाने के क्रम में जैसे ही का पैर फिसला, फिसलने के बाद में 4 बच्ची का मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका शांति दें, इनका घर वाले को हिम्मत दें, क्योंकि 2 बच्ची यहाँ मामा घर आई थी। वही कर्मा का जो ऐसे शुरुआत हुआ है, कर्मा करने के लिए 2 बच्ची अपना मामा घर आए थी और 2 बच्ची अपना यहाँ घर में थी। वही 4 बच्ची आज ढेर सारा बच्ची थी नहाने के लिए गए थे, लेकिन 4 बच्ची कैसे एक करके डूबे और 4 बच्ची का मौत हो गई है। बहुत दुखद घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि 4 बच्ची को शक्ति दे, ऐसा घर वाले को मजबूती दे। 4 बच्चियों का जान आज जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब जो
दिया जाता है आकस्मिक निधन पर, वो तुरंत सब करवावें। और मैं इनके परिवार के साथ हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, हर दम हर समय प्रयास करेंगे। और मेरे यहाँ का तो 2 बच्ची है, राजधनवार की 2 बच्ची जो मामा घर आई थी यहाँ कर्मा करने के लिए। यह निंदनीय है, दुखी है, हम लोग अंदर से दुखी हैं कि इतनी बड़ी घटना इस गिरिडीह जिले में आज हुआ है। और आज तो पर्व भी है, हम लोग मना रहे हैं, तीज का पर्व मना रहे हैं, हम लोग आज गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं। ऐसे में ये घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनके भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये दुख सहने की शक्ति इनके परिवार में दें और ये लोग शक्तिशाली बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। डुमरी अनुमंडल के मधुपुर से पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। डुमरी अनुमंडल के मधुपुर से पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। आपको बताते चले कि गिरिडीह जिला में लगातार बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर एक टीम बनाई गई, जिसके द्वारा छापेमारी के दौरान अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 6 बाइक भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं बाइक चोर गिरोह के मास्टरमाइंड विनोद राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और पकड़ा गया अपराधी बाइक चोरी कर अन्य जिला में खरीद बिक्री किया करता था। वहीं पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ अलग अलग थाना में मामला दर्ज है। देखिए, जो निमियाघाट थाना क्षेत्र जो और आसपास के क्षेत्र में जो लगातार मोटरसाइकिल की चोरी हो रही थी, उसमें पुलिस अधीक्षक गिरिडीह महोदय के द्वारा एक टीम गठन किया गया था। और टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में 3 लोगों को, विनोद राय, सुखदेव कुमार और राजेश साहब को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। और जो पुलिस की जो छापामारी टीम थी, इसमें थाना प्रभारी निमियाघाट साधन कुमार, थाना प्रभारी डुमरी पवन कुमार, अशोक कुमार निमियाघाट थाना, निकोलस सोरेन निमियाघाट थाना, इनके द्वारा जो है कि छापामारी की गई है इसमें। और लगातार इसमें छापामारी जारी है। और भी जो मोटरसाइकिल चोरी की गई है इस क्षेत्र में, डुमरी क्षेत्र में और गिरिडीह क्षेत्र में, उस पर जो यहाँ कंप्लेन दर्ज किया गया है, उस पर कार्रवाई करते हुए उसे बरामद करने का प्रयास किया गया। मास्टरमाइंड अभी तक जो विनोद राय है, मेनली ये मास्टरमाइंड है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस और इनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। मास्टरमाइंड विनोद अपना गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय गिरोह है ये। और क्योंकि ये बगल के जो थाना क्षेत्र है गोमो, जो कि धनबाद में पड़ता है, वहाँ पे भी इन्होंने बाइक चोरी की है। यहाँ इस क्षेत्र पे की है। इस क्षेत्र के अलग अलग थानों में भी इन्होंने बाइक चोरी की है। गोमो का भी आपराधिक इतिहास इन लोगों का मंगाया जा रहा है। गोमो में जो केस दर्ज किया गया है उसको भी हम लोग डिटेल निकाले नहीं। पचम्मा के हंडाडी और सिकदारडी के 4 बच्चियों के तालाब में डूबने की मौत की खबर के बाद सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी पीड़ित के घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। पचम्मा थाना क्षेत्र की हंडाडी और सिकदारडी निवासी 4 बच्चियों के तालाब में डूबने से मौत के बाद मंगलवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी पीड़ित के घर पहुँचे और गहरा दुख प्रकट किया। दोनों ने इस दुख की घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इधर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, समाज सेवी मनीष वर्मा, भाजपा नेता अजय रंजन सिंह सहित कई नेता और प्रतिनिधियों के साथ साथ एनडीसी व अन्य अधिकारी भी सदर अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम के दौरान पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए दुख प्रकट किया। इस दौरान दीपक स्वर्णकार, पवन कंदरे, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, प्रकाश दास, अजय भदानी सहित कई लोग मौजूद रहे। गिरिडीह प्रखंड में हंडाडी ग्राम में तालाब में सोना यहाँ 4 बच्ची नहाने के क्रम में जैसे ही का पैर फिसला, फिसलने के बाद में 4 बच्ची का मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका शांति दें, इनका घर वाले को हिम्मत दें, क्योंकि 2 बच्ची यहाँ मामा घर आई थी। कर्मा का जो ऐसे शुरुआत हुआ है, कर्मा करने के लिए 2 बच्ची अपना मामा घर आई थी और 2 बच्ची अपना यहाँ घर में थी। वही 4 बच्ची
आज ढेर सारा बच्चे थे नहाने के लिए गए थे, लेकिन 4 बच्चे कैसे एक करके डूबे। आज 4 बच्चे का मौत हो गई है। बहुत दुखद घटना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि 4 बच्चे को शक्ति दे, ऐसा घर वाले को सद्बुद्धि दे। चलो 4 बच्चियों का जान आज जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब जो दिया जाता है आकस्मिक निधन पर वो तुरंत सब करवावें और मैं इनके परिवार के साथ हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, हर दम हर समय प्रयास करेंगे। और मेरे यहाँ का तो 2 बच्ची है, राजधनवार की 2 बच्ची जो मामा घर आई थी यहाँ कर्मा करने के लिए। निंदनीय है, दुखी है, हम लोग अंदर से दुखी हैं कि इतनी बड़ी घटना इस गिरिडीह जिले में आज हुआ है। और आज तो पर्व भी है, हम लोग मना रहे हैं, तीज का पर्व मना रहे हैं, हम लोग आज गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं। ऐसे में ये घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये दुख सहने की शक्ति इनके परिवार में दें और ये लोग शक्तिशाली बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने मंगलवार को सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी गोदाम प्रबंधक के साथ बैठक की। बैठक के दौरान वितरण व्यवस्था और आपूर्ति के संबंध में गोदाम की समस्या समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीसी ऑफिस स्थित अपने कार्यालय में मंगलवार जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी गोदाम प्रबंधक के साथ बैठक किया। इस दौरान सभी एमओ और गोदाम प्रबंधक को डीएसओ ने कई जानकारियां दी। बताया गया कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 23 सितंबर को जिले के सभी पंचायत के मुखिया के साथ जन संवाद करेंगे। इसी संदर्भ में यह बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान वितरण व्यवस्था और आपूर्ति के संबंध में गोदाम की समस्या समेत लोगों की समस्या के समाधान व अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बाबत डीएसओ श्री समदानी ने बताया कि 23 सितंबर को खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जिले के सभी मुखिया से जन संवाद करेंगे। आज की बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने को कहा गया और इसके निष्पादन की बात भी कही गई। साथ ही गोदाम प्रबंधक से भी जानकारी ली गई। बैठक के दौरान प्रखंडवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि कई जगह जर्जर गोदाम की भी बात सामने आई, वहीं सही समय पर गोदाम तक अनाज पहुंचा कि नहीं, इस पर भी जानकारी ली गई। बैठक में सभी एमओ और प्रभावी गोदाम प्रबंधक मौजूद थे। आज हम लोग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी गोदाम प्रबंधक के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य लक्ष्य है कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य का 23 तारीख को हमारे सारे पंचायतों के मुखिया के साथ एक जनसंवाद है और उसी संदर्भ में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, जिसके तहत जो भी और लोगों की समस्याएं हैं, क्या कंप्लेंट्स वगैरह है, उसको निष्पादन के लिए सारे हम लोग बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो वितरण व्यवस्था और आपूर्ति के संबंध में गोदाम के लिए समस्या, आहार श्रृंखला में जो समस्या होती है, अनाज आने में और अनाज को ऑनलाइन करने में जो भी समस्याएं आ रही है, इसी संदर्भ में हम लोग आज बैठक बुलाए हैं। प्रखंडवार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, गोदाम की क्या स्थिति है, कहीं जर्जर भवन है, कहीं जर्जर गोदाम है। इन सारे विषयों के लिए हम लोग, कहीं बैकलॉग की समस्या है, अनाज कहां पहुंचा नहीं पहुंचा, सारे बिंदुओं पर आज हम लोग इसको गहन समीक्षा कर रहे हैं। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद सोमवार को सड़क हादसे में घायल जिला परिषद सदस्य शब्बीर आलम से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं सोमवार को किनारे में घायल हुए लोगों से भी मिले और डॉक्टर को बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। सड़क हादसे में घायल जिला परिषद सदस्य शब्बीर आलम को देखने गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद सोमवार देर शाम सदर अस्पताल पहुँचे और घायल का हालचाल लिया। बताया गया कि बेंगाबाद बिशनपुर मोड़ के पास गांडी प्रखंड के कारोडी के जीप सदस्य मोहम्मद शबीर दुर्घटना के शिकार हो गए। बताया गया कि मोहम्मद शबीर अपने बुलेट से जा रहे थे। इसी क्रम में अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और एक लोहे के खंभे से जा टकराए, जिससे उन्हें काफ़ी चोट आई है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इधर गांडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को
इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उनकी बेहतर इलाज करने की बात कही। साथ ही सोमवार सुबह में किनारे के पास हुए एक्सीडेंट में घायल लोगों से भी विधायक मिले और डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने का निर्देश देते हुए घायल व्यक्तियों का जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रोज ही काम करते हैं। इत्मीनान से रहो, शांति से रहो, सब इलाज हो रहा है। आराम से रहो, सब चीज सब ठीक है। गांडे के करेवाग पंचायत स्थित महेशपुर तिलोबोनी जोरिया नाला पास 2 करोड़ 25 लाख की राशि से बनने वाली 2 स्पेन पुल का शिलान्यास मंगलवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधिवत रूप से नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांडे क्षेत्र के करेवाग पंचायत स्थित महेशपुर तिलोबोनी जोरिया नाला पर 2 करोड़ 25 लाख की राशि से बनने वाली 2 स्पेन पुल का शिलान्यास मंगलवार को विधिवत रूप से नारियल फोड़कर किया। इस दौरान मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल हक, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि गोपिन मुर्मू, प्रधान कॉलेश्वर सोरेन, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद इनाम, मोहम्मद सुलेमान, निशात अहमद, प्रमोद राय, पंचायत मुखिया प्रतिनिधि राम प्रसाद मुर्मू, मोहम्मद मुर्तजा, राजेंद्र मुर्मू, मोहम्मद शमीम सहित कई स्थानीय आदिवासी महिला व पुरुष मौजूद थे। बता दें कि गांडे विधायक के मौके पर पहुंचते ही स्थानीय आदिवासी महिलाओं व पुरुषों द्वारा अपने परंपरा के अनुसार विधायक का स्वागत किया गया। बताया गया कि इस पुल को लेकर पुरानी मांग थी जो आज पूरी हो रही है। पुल 2 स्पेन 44.72 मीटर लंबाई, 100 मीटर गार्डवाल व 300 मीटर अप्रोच रोड के साथ 2 करोड़ 25 लाख की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर कई खास लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए व इस कार्य के लिए दिल से गांडे विधायक का आभार व्यक्त किया। इसको लेकर विधायक ने कहा कि इस पुल को लेकर इस क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। इसको लेकर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार हमारे संज्ञान में दिया जा रहा था, जिसको हमने गंभीरता से लिया और पूरी प्राथमिकता दी और आज इसका शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने मौके पर संवेदक को बुलाकर कहा कि इस पुल निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बोले, कहा कि जिन जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार है, वैसे सरकार को मौजूदा वक्त में तंग करने का काम किया जा रहा है। कभी ईडी लगा दिया जाता है तो कभी उनके घर सीबीआई का छापा मरवा दिया जाता है, जिससे वैसे राज्यों के विकास कार्यों में रुकावट पैदा होती है। उन्होंने आगे कहा कि सूबे की सरकार वर्तमान समय में विकास की गंगा बहाने का कार्य कर रही है। आए दिन रोड, पुल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे जन समस्याओं के समाधान को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है। इस मौके पर टुनटुन स्वर्णकार, विनय सिंह, मुंशी हासदा आदि सहित दर्जनों स्थानीय महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। आ रही थी, हमारे संज्ञान में लोग ला रहे थे और मैंने चुपके से इस बात को नोट किया और अभी गोपी बाबू ने कहा ना कि प्रयास करते रहे, लिख के देते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जिला परिषद के सदस्य थे और अभी उनकी पत्नी सदस्य है जिला परिषद की। तो मैं इनसे कहूँगा कि गोपी बाबू अगर 10 बार आपका चिट्ठी आएगा तो हम लोग भी उठा के देखें आखिर क्या बात है। गोपी बाबू बार चिट्ठी तो संज्ञान में आई जाती है बात, इसलिए संज्ञान में आई और मैं 2 बार इस गाँव में गया था। इसका एक ही मांग था कि हम लोग को आने जाने का जो है करते और ऊपर वाले का आशीर्वाद से आज इसका शिलान्यास हो गया है और संवेदक ने कहा इसको मात्र हम कंप्लीट कर देंगे। पूरे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे, मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम लोग का 2 साल कोरोना काल के समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, उससे हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो समय बचा उसमें हम तेजी से लगे हुए हैं कुछ न कुछ करने के लिए। आपने देखा कि डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ बन के तैयार हो रही है। आपने देखा कि बड़े वो पपलवा पत्थर का पुल और उधर आपके फुलजोरी वाला वो देवघर वाला पुल, मछुआडी वाला पुल और ये आपके बागाडी वाला, अभी जामजोरी वाला भी करेंगे। साथ साथ
कई एक रोड हम शुरुआत कर चुके हैं, काम उसमें चल रहा है PMJSY के तहत भी और REO के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी बहुत सारे रोडों का निर्माण हो रहा है। और मैंने संवेदक को कहा हुआ कि गुणवत्ता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, आप अच्छी चीज बनाइए और मजबूत बनाइए, कम ही पैसा कमाइए, लेकिन हमारे लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कितना लागत का सर? ये इसकी लागत है, इसका एस्टिमेट था 2,62,00,000, लेकिन एग्रीमेंट हुआ है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग रेस में रहते हैं ना, वो लेस करके टेंडर डाल देते हैं। तो इनको जो एग्रीमेंट हुआ है वो 2,25,00,000 में हुआ है। और इसमें हमने बताया कि 2 स्पैन का ये पुल है, इसकी लंबाई 44.72 मीटर है, गार्डवाल 100 मीटर और दोनों तरफ अप्रोच पर 300 मीटर है। और पुल बनने से कितने लोगों को सुविधा होगी? बहुत लोगों को, इस गांव के अलावा जो दूसरे गांव और पंचायत के लोग हैं, जिनका ये रास्ता है यातायात का, जिनको दूरी इस पुल की वजह पर कम हो जाएगी कहीं न कहीं पहुंचने के लिए, तो बहुत लोगों को, बहुत गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए अभी विपुल जी ने साथ डिटेल बताया भी, स्कूल है, मॉडल स्कूल है बगल में, आपके अहियापुर गर्ल्स स्कूल है और थाना भी है और अस्पताल भी है, गांडे का अस्पताल है। तो सुविधा जब आप व्यवस्था देंगे तो लोगों को उसका लाभ तो उठाना पड़ेगा, लाभ होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज लाइन। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल AC हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन।
अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूजीलैंड में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर।
पूरे देश भर में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गिरिडीह में भी गणपति जी की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है। कई जगह आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। तो चलिए आपको भी करवाते हैं गणपति के दर्शन। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को कचहरी रोड स्थित शिव महावीर मंदिर समेत कई मोहल्ले में धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की गई। गणेश पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। पूजा को लेकर जगह जगह भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। पूजा को लेकर सोमवार की देर शाम तक पूजा पंडाल का कार्य संपन्न कर लिया गया था। सुबह होते ही भगवान गजानंद की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच पुरोहितों ने भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इसके बाद पूजा आराधना और आरती की गई। शहरी क्षेत्र के शिव महावीर मंदिर में वर्षों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश पूजा होते हुए आ रही है। यहाँ श्री श्री गणेश महोत्सव केंद्रीय पूजा समिति गिरिडीह की ओर से भव्य और आकर्षक पूजा करवाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी भव्य भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं पंडाल का भी निर्माण करवाया गया है। यहाँ काफी संख्या में भक्त पहुंचकर भगवान गणेश की आराधना करते हुए नजर आए। वहीं शहर के हुट्टी बाजार में नवयुवक संघ की ओर से चंद्रयान 3 के स्वरूप का आकर्षक पंडाल का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पंडाल के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की गई। चंद्रयान 3 आकार के बने पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल में सुंदर से पिक्चर को कैद करते नजर आए। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी नवयुवक समिति द्वारा पंडाल बनाकर भगवान गणेश की पूजा आराधना की गई।
व युवक संघ समिति हुट्टी बाजार की ओर से बहुत ही धूमधाम से गणेश उत्सव हम लोग मना रहे हैं। सुबह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ का सबसे खास है कि हम लोग चंद्रयान 3 का पंडाल, भव्य पंडाल बनाए हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ सभी लोगों, सभी लड़कों का, सभी बड़ों और छोटों का आशीर्वाद के साथ मनाया जा रहा है। बहुत चंद्रयान 3 का जो हम मोदी जी लॉन्च किए थे, जो हम लोग का थीम है, उन्हीं को लेकर देख करके हम लोग किए हैं। जो तरह का लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 का, तो हल्लो उल्लास था हम लोग के सामने। ये बहुत ही उत्साहित था वो लोग, हम लोग देशवासियों। उसी को देखते हुए हम लोग ने सोचा कि हम लोग चंद्रयान 3 का ही हम लोग को ये उठाना चाहिए, जिससे यार हम लोग उठाए हैं। बंगाल से हम लोग कारीगर मंगाए हुए हैं और वह कम से कम 1 हफ्ता से ये काम लगा हुआ है और उसी को देखते हुए हम लोग ये चंद्रयान 3 का हम लोग सोचा है। और ये भव्य पंडाल हम लोग अपने नवयुवक संघ समिति के तरफ से जो सहयोग मिला है उन्हीं। झंडा मैदान में मंगलवार को किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसान पंचायत में 8 बिंदु पर चर्चा की गई। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला किसान मंच ने मंगलवार को 8 बिंदुओं पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लेने को लेकर झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने किया। पंचायत के दौरान मंच द्वारा झलकडीहा में किसान मंच के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन एवं किसानों का आवेदन तैयार करने के लिए अधिवक्ता एवं ऑफिस स्टाफ के नियुक्ति सहित अन्य 8 बिंदुओं पर चर्चा की गई। किसान पंचायत में सर्वसम्मति से 1 अक्टूबर को छोटा नागपुर संथाल परगना सीमा के नजदीक NH 114A से सटे मौजा झलकडीहा में केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर किसान मंच के सभी सम्मानीय सदस्यों ने भाग लेने एवं प्रत्येक महीना के पहला रविवार को पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। किसानों का आवेदन तैयार करने एवं कानूनी सलाह के लिए तत्काल 2 अधिवक्ता अथवा आवेदन बनाने में सक्षम अभ्यर्थी को चयन करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें 5,000 रुपया प्रति माह किसान मंच प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। चयन में महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। किसान पंचायत में उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, सचिव विजय कुमार, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, दासू मुर्मू, नबी अंसारी, थानवी मंडल, हीरामन राय, टिप्पन ठाकुर, जोगेश्वर ठाकुर, बेबी देवी, खुशबू देवी, संतोष बास्के, चितामणि सिंह, कुदरत अली, सुजीत दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज हम लोगों ने किसान पंचायत में केंद्रीय कमेटी का कार्यालय के अलावा यह भी निर्णय लिया है कि किसानों के कार्य करने के लिए कि बहुत सारा आवेदन वगैरह बनाना पड़ता है, कुछ कोर्ट का भी मामला आ जाता है, तो हम लोगों ने कुछ अधिवक्ता को अपॉइंट करने का निर्णय लिया है, जिनको उचित जो है सो मानदेय दिया जाएगा। यह निर्णय आज की किसान पंचायत में हुआ। आज किसान पंचायत में निर्णय लिया गया केंद्रीय स्तर का जो है हम लोग कार्यालय का जो है सो स्थल चयन करने के लिए गए और स्थल चयनित भी किए और वो स्थल जो है बेंगाबाद थाना के अंतर्गत आता है और छोटा नागपुर और संथाल परगना के सीमा के नज़दीक भी। वो गांव का जो है सो झलकडीहा गांव का नाम है, इसीलिए उस गांव को चयनित भी किए और इसका हम लोग 1 अक्टूबर को हम लोग जो है सो दिन तारीख तय किए हैं कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को लखारी स्थित कार्मेल स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि स्कूल की ओर से लगातार सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने वाली सूचना की सत्यता की निष्पक्ष जाँच की जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को लखारी स्थित कार्मेल स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से मुलाकात की, साथ ही एक ज्ञापन सौंपा।
प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि स्कूल की ओर से लगातार सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने वाली सूचना की सत्यता की निष्पक्ष जांच की जाए। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि आपके विद्यालय में अनेक प्रकार की सनातन धर्म पर आधारित करने वाली गतिविधियां होने की सूचना संगठन को मिली है, जिससे सनातन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदू धर्म के शिक्षार्थियों के तिलक एवं मौली को हटाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। प्रतिनिधि मंडल ने विद्यालय परिवार से मांग करते हुए कहा कि विद्या के मंदिर रूपी पवित्र स्थान का दर्जा सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से दिया जाए। इस पर प्रिंसिपल सिस्टर थेरेसिल्डा ने प्रतिनिधि मंडल सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि तिलक और मौली हटाए जाने वाली बात बिल्कुल गलत है और सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। कहा कि ये जो बोल रहे हैं वह साक्ष्य प्रस्तुत करे, निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। कहा कि स्कूल में सभी स्टूडेंट को एक नज़र से बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। वहीं प्रतिबंधित मास्क की बात को लेकर प्रिंसिपल ने कहा कि यह बात सरासर गलत है। इस तरह की घटना विद्यालय में नहीं हुई है और आगे भी कभी नहीं होगी। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, जिला मंत्री सीताराम, हिंदू मंत्री कुंदन केसरी, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, मुन्ना सिंह, विक्रम शर्मा सहित कई लोग शामिल थे। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बहिरंग दल को विगत कुछ ही महीनों से सूचना मिल रही है कि कुछ विद्यालय में बीफ का बच्चों को खिला देना एवं टीका मौली हटाना, तो उसी निमित्त आज जिला समिति 5 सदस्यीय टीम स्कूल प्रशासन से मिले। स्कूल प्रशासन ने बताया ये सब अफवाह है, सरासर ये सब गलत है, ना तिलक मिटाते हैं, ना मौली हटाते हैं, ना बीफ का कुछ बात है। ऐसा अगर सत्य है तो उसे सच करें और स्कूल प्रशासन ने बोला अगर सत्य होगा तो इसे कार्रवाई करने के लिए हम साथ देंगे आप सभी को। धन्यवाद। शीतलपुर स्थित प्रथम महापौर सुनील पासवान के आवास में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बताया गया कि यहाँ 3 दिन गणपति जी की पूजा की जाएगी और विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वार्ड नंबर 12 शीतलपुर स्थित गिरिडीह के प्रथम महापौर सुनील पासवान के आवास में बड़े ही धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। बताया गया कि यहाँ 2018 से लगातार गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। बताया गया कि लगातार 3 दिन तक पूजन होने के बाद बुधवार को गणपति की विदाई उत्सव मनाया जाएगा। गणपति विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद पूजा संपन्न हो जाएगा। मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा कार्यक्रम में उप महापौर प्रकाश सेठ, भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, पीयूष रंजन, अरविंद आनंद, राजीव रंजन, अमित राजा, संजीव संजय, निमेश राजा, सुनील रजक, दिलीप ठाकुर सहित कई लोग मौजूद थे। आज अपने आवास में 2018 से लगातार गणपति बप्पा मोरिया की पूजा आराधना करते हुए आ रहे हैं और पूजा आराधना गणपति की इस नगर का कल्याण हो, जिला कल्याण हो और अपने समाज का कल्याण हो, इसको लेकर के हम लोग लगातार जो है गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। गणपति जी की पूजा अर्चना चरणों में वंदन करते हैं और गणपति जी की पूजा आराधना करते हैं। कितने दिनों का कार्यक्रम? ये लगातार आज पहला दिन है, उसके बाद कल पूजन होगा, परसों बुधवार को जो है हम विसर्जन करेंगे और शुक्रवार के दिन भंडारा का आयोजन होगा। तो हम तमाम लगातार आज से 4 दिनों का
ये उत्सव हाँ उत्सव चलेगा, 4 दिन गणपति जी का उत्सव चलेगा, पूजा अर्चना चलेगा। हरतालिका तीज व्रत की समाप्ति मंगलवार को उसरी नदी घाट समेत अन्य घाटों पर शिव गौरी की वेदी विसर्जित कर की गई। बताया गया कि अखंड सुहाग की कामना और पति की लंबी उम्र को लेकर एक दिन पहले सोमवार को महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत किया और मंदिरों में जाकर शिव गौरी की पूजा आराधना की। हरतालिका तीज व्रत की समाप्ति मंगलवार को उसरी नदी घाटों समेत अन्य घाटों पर शिव गौरी की वेदी विसर्जित कर हो गयी। अखंड सुहाग की कामना और पति के लंबी उम्र को लेकर एक दिन पहले सोमवार को महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत की और मंदिरों में शिव गौरी की पूजा आराधना की। इसके बाद पंडितों से तीज व्रत कथा श्रवण की। वहीं रात में महिलाएं 16 श्रृंगार कर बालू से बनाए गए गौरी की पूजा आराधना कर सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही जीवन साथी के लंबे उम्र की कामना भगवान शिव और माता पार्वती से की। आज सुबह विभिन्न नदी घाटों में जाकर वेदी को विसर्जित किया, जिसके बाद हरतालिका तीज व्रत संपन्न हो गया। सौभाग्य का यह पर्व 2 दिन का आज पारण के साथ विसर्जन के साथ पारण करके हम लोग सभी सौभाग्यवती स्त्रियां सभी के सौभाग्य का भगवान से कामना करते हैं और सबका सौभाग्य अचल रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हम लोग भगवान जी को अपने यहाँ स्थापना दिया, रात में उनका पूजन किया, जागरण किया, सुबह आज नदी में उन्हें प्रभावित करके अपने व्रत का उद्यापन किया या पारण किया। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में मंगलवार को सदगुरु मां ज्ञान का जन्म उत्सव मनाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 505 यूनिट का रक्तदान का रिकॉर्ड बनाया गया। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में मंगलवार को सदगुरु मां ज्ञान का जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इस दौरान एक वृहत रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे सदगुरु मां ज्ञान के पूजन वंदन के साथ किया गया। रक्तदान तो दान है, देवी जीवन दान, मानव मानव एक है, गढ़े प्रेम और ज्ञान। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय लड़का साहब। भारी संख्या में किया जाता है, जिसके मैं अपनी ओर से मैं आपको बधाई देता हूं और उपायुक्त महोदय को सर आप एक बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक हैं। अन्य यदि कोई व्यक्ति किसी भूखे को भोजन कराता है तो के रूप में श्री विनय शर्मा जी अपने रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं मदन विश्वकर्मा जी। लेकिन शायद हमको पता नहीं कि इनका पुस्तक जो घूम रहा है। हमारे पूर्व डिप्टी मेयर प्रकाश सिंह जी करता है और मैं आसान है इसमें आपसे मिलूंगा सर और कुछ बातें आपसे मैं सर करूंगा आपके कार्यालय में। और इस तरफ से जिस तरह से वर्षगांठ मना रहे हैं जिसमें रक्तदान जुड़ा हुआ है। मतलब 14 साल 3 महीने की उम्र में जब बहन ने घोषित किया कि हमें संन्यास लेना है, तो भूकंप सा आ गया था, चाहे वो समाज हो चाहे वो परिवार। परंतु दृढ़ संकल्प के आगे लोगों को झुकना होता है। जब बचपन की बात याद करती हूँ तो लगभग 8 साल की उम्र में मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया था और उस बाल काल के अवस्था
भाषण में जो हमने रामचंद्र मानस को समझा वो ये था कि माता पिता की भक्ति और मित्रगणों के प्रति मित्रता निभाने वाले कोई ईश्वर पसंद करते हैं। वो छोटी सी उम्र ये पढ़कर सबसे पहले दृष्टि गई माता पिता पर और 8वें साल की उम्र में संकल्प हुआ उनकी आज्ञा पालन, उनकी सेवा, उन्हें जगह से जगह सुख देने की इच्छा, वो इसलिए इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। रक्तदान शिविर का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर सोहेल अख्तर, उप महापौर प्रकाश सेठ, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, भाजपा नेता विनय सिंह ने बारी बारी से परम वंदनीय सदगुरु मां ज्ञान के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदान की शुरुआत सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चली। सभी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान लगभग 100 से अधिक महिलाओं ने रक्तदान किया। रक्त संग्रह हेतु गिरिडीह ब्लड बैंक, PMCH धनबाद तथा जलान हॉस्पिटल धनबाद की टीम संलग्न रही। इस दौरान कुल 505 यूनिट का रक्तदान कर रिकॉर्ड बनाया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा, RSS से मुकेश रंजन सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, महुरी वैश्य महामंडल के सचिव उमाशंकर चरण पहाड़ी, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर रितेश सिंह, डॉक्टर सोहेल अख्तर, कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट से अरुण माथुर, अशोक राम, गौतम सिंह, विनय शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। कबीर ज्ञान मंदिर आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ पे रक्तदान का शिविर लगा है और प्रत्येक साल आज के दिन यहाँ पे रक्तदान का शिविर लगता है और काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और रक्तदान करते हैं। हम लोग भी जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों के माध्यम से कई बार लोगों से अपील करते हैं और ये भी सूचित करते हैं कि आगामी 28 सितंबर को हम लोग जिला मुख्यालय समाहरणालय में रक्तदान शिविर करेंगे। और आज इस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पे आयोजनकर्ताओं ने कि लगभग 500 यूनिट ब्लड आज कलेक्ट होगा। मैं ऐसे लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये भी सूचित कर दूँ कि हमारे गिरिडीह स्थित जो सदर अस्पताल है जहाँ ब्लड बैंक है उसकी जो कैपेसिटी है वो 250 यूनिट्स की है और काफ़ी जल्द हम लोगों का ब्लड सेपरेशन यूनिट, हालांकि हम लोग काफ़ी समय से बोल रहे हैं लेकिन एक टीम आई थी, उन्होंने ये जाँच किया, हमारे सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं और हमारे टेक्नीशियन सभी रेडी हैं। अगले बार जब भी टीम का विजिट होता है उसके अगले दिन से हम लोग ब्लड सेपरेशन का भी जो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC, RBC उसका भी अलग से डोनेशन की एक्टिविटी को सेपरेशन के साथ में वो करने की स्थिति में रहेंगे और इस तरह से गिरिडीह जिला का 250 + 250 500 ब्लड यूनिट का कैपेसिटी हो जाएगा। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कबीर ज्ञान मंदिर ने ये शिविर लगाया है, इनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि समय समय पे शिविर लगाएं ताकि ज़रूरतमंद लोगों को और ख़ासकर हमारे जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको कि रेगुलर ब्लड डोनेशन की आवश्यकता पड़ती है उनको एक एश्योर्ड ब्लड डोनेशन मिल सके। और हम लोग इसको प्रखंड में भी जो समय समय पर लगाते हैं तो 28 तारीख को जो हम लोग जिला मुख्यालय में लगाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में हम लोग प्रखंडों में भी लगाएंगे। आप सभी से ये अनुरोध है मीडिया बंधुओं से कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, न सिर्फ हमारे प्रखंड के कर्मी या पदाधिकारी बल्कि जो भी प्रबुद्ध नागरिकगण हैं जो कि समाज सेवा से जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रक्तदान करके आप लोग समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।